चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लगाने के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। हर हाई कोर्ट के पहले 5 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने खत लिखकर जजेस तकर्रियां रोकने का मौक़िफ़ अपनाया है। इस्लामाबाद के 5 जजेस की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट तकर्रियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वकील एक्शन कमेटी ने इजलास के मौके पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मज़ीद जजेस तैनात करने का फैसला। 4 एडिशनल जजेस पंजाब की ज़िला अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियाँ 13 फरवरी तक तलब कर ली। जुडिशल कमीशन की जानिब से मेंबरान को आगाह कर दिया गया। मुरासले के मुताबिक 6 फरवरी के इजलास में 4 मज़ीद जज तैनात करने का फैसला हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से फैसला किया गया। तमाम बार कौंसिल ने आज हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में रुकावटें नाकाबिल कबूल। वकीला बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। आइन कानून अदलिया की खुद मुख्तारी के साथ खड़े हैं। इजलास को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार समेत तमाम सूबों की बार एसोसिएशंस का मुश्तरका एलामिया जारी। वकीला ने कहा जुडिशल कौंसिल इजलास इंसाफ के निज़ाम में कलीदी हैसियत रखता है। इजलास में रखना डालने वाले इंतशार और फसाद के एजेंडे पर है। 26वीं आईनी तरमीम और दीगर कानूनी इस्लाहात के हक में है। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश पर भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दौरे की दावत दी है। शहबाज शरीफ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा अहम कानून साजी की जाएगी। तीस बरस का इंतजार आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में पंजाब हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रवायती बग्गी में तशरीफ लाए। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की टीमों की परेड, लाइट शो और पंजाब की सकाफत से मुज़य्यन फ्लोट्स ने समा बांध दिया। हज़ारों ड्रोन्स ने आसमान पर रंग बिखेरे। सब्ज़ हिलाली परचम, मीनारे पाकिस्तान, दौड़ते हुए घोड़े समेत मुख्तलिफ अशकाल तरतीब दी। जुगनू की तरह रोशनियाँ बखेरते ड्रोन्स की शानदार फॉर्मेशंस। फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका ने खूब दाद दी। आतिफ असलम समेत दीगर गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया। सब लोग एक यादगार रात के लिए तैयार हो जाएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कराची स्टेडियम की शानदार इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। शानदार आतिशबाजी और लाइट शो होगा। 8 फरवरी 2024 को बदतरीन धांधली की गई। जाली पार्लियामेंट वजूद में आई। मौजूदा पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं। हमारी पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ अवाम है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। सरबराह JUI ने मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा अमरीका समेत तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। बिखरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बरपा होगा। Ladies and gentlemen, Amman Dialogue's theme this year, Secure Seas, Prosperous Future, encapsulates our vision for the Indian Ocean region. We envision these waters not as an arena of competition, but as a common avenue for the cooperation. We believe that the magnitude and diversity of evolving threats and challenges are such that no country has the wherewithal
पाक बहरिया की नवी अमन मश्क 2025 60 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इफ्तिताही खिताब में कहा, अमन डायलॉग का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही और ब्लू इकोनॉमी का फरोग है। कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए समुद्रों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर गजा को खरीदने के बयान पर कायम। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर कायम है। फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। मशरिक़ वस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे। जब इन ममालिक से बात करूँगा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर सीसी से बातचीत करूँगा। रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात करूंगा। अमेरिका दरामद होने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान आज करूंगा। तैयारे में दौरान परवाज सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का बाज़ाब्ता खलीज अमरीका नाम दे दिया। एलामिया पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप और नेतन्याहू के बयान पर सऊदी अरब का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। गजा की सूरत हाल पर मिस्र में हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब गजा से फ़लस्तीनियों की उर्दन और मिस्र में जबरी बेदखली के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात के बाद मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती अमरीका रवाना हो गए हैं। अमरीकी इंतज़ामिया और अरकान सेनेट से मुलाकात करेंगे। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म के हालिया बयान की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, सऊदीया में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का नेतन्याहू का बयान इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्की और ईरानी हम मनसब से रब्ता। मशरिक़ वस्ता और गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइल पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की साजिशें नाकाम बना देंगे। तय मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आज होंगे मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी नोरकिया जख्मी। स्क्वाड से आउट कोरेन बोशिन। कप्तान बेवुमा ने फास्ट बॉलर नोरकिया का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना बड़ा नुकसान करार दे दिया। और सहराए चोलिस्तान में रेस का मैदान लगने को तैयार। डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट का आगाज 12 फरवरी को, इख्तिताम 16 फरवरी को होगा। ट्रक, ड्रिट बाइक रेस और कल्चरल फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाएगा। रेसर्स को 576 किलोमीटर का रेतला और कठिन ट्रैक अबूर करना होगा।